आइए आज मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में समझाना चाहता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हम देखते हैं कि फॉरेक्स लॉस बहुत होता है कंपनीज को। तो देखिए, जिसे भी डॉलर मिलता है, जिसे डॉलर मिलता है वो चाहेगा डॉलर बढ़े, और जिसे डॉलर में पे करना होता है वो चाहेगा डॉलर गिरे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे डॉलर मिल रहा है तो मैं चाहूंगा डॉलर खूब बढ़े, $1 की कीमत ₹100 हो जाए या $1 की कीमत ₹50 हो जाए। बताइए, अगर मुझे डॉलर मिल रहा है तो मैं क्या चाहूंगा, $1 की कीमत ₹100 पहुंचे, ताकि जब मैं उसे कन्वर्ट करूं तो मुझे ₹100 मिले। और अगर मुझे किसी को डॉलर पे करना है तो मैं चाहूंगा डॉलर गिरे। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। अब देखिए, दो तरह की कंपनीज होती है जिन्हें डॉलर मिलता है, जैसे कि आईटी कंपनीज। इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, इन सब को डॉलर मिलता है क्योंकि वो फॉरेन में सर्विसेज देती हैं। तो जब भी डॉलर बढ़ता है इनको फायदा होता है, इनके शेयर प्राइस इंक्रीज होती है। और एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनीज इंपोर्ट करती है, वो पेट्रोल खरीदती है, डीजल खरीदती है और डॉलर पे करती है। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल कंपनीज चाहती है कि डॉलर गिरे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए, तो रुपी क्योंकि दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, ठीक है, रुपी ऑल टाइम लो टच कर रहा है, तो इससे किसे फायदा हो रहा है? रुपी गिर रहा है मतलब डॉलर बढ़ रहा है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो रुपी गिर रहा है मतलब डॉलर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टीसीएस, इंफोसिस को बहुत फायदा हो रहा है इससे, ठीक है। और सेम उसी तरह से एचपीसीएल, बीपीसीएल को कब फायदा होगा? जब रुपी बढ़ेगा। जब रुपी बढ़ेगा तो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं बीपीसीएल में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये ट्रेडिंग की थी उस वक्त रुपए गिर रहा था और डॉलर बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं बीपीसीएल गिर रहा है। बीपीसीएल क्यों गिरा? क्योंकि डॉलर बढ़ गया। बीपीसीएल आप देख सकते हैं रेड में है, पुराना है, लेकिन आज भी आपको केस स्टडी के ऊपर मैं बता सकता हूं। फॉरेक्स लॉस, बड़ी बड़ी कंपनी को 90% फॉरेक्स लॉस। आप देख रहे हैं 600 करोड़ का फॉरेक्स लॉस, कितनी बड़ी बात है। स्पाइस जेट को लॉस। तो ये सारे जो न्यूज आप सुनते हैं, ये सारे न्यूज फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशंस की वजह से आता है। एचपीसीएल, बीपीसीएल जो भी डॉलर पे करती है, तेल खरीदना होता है, डॉलर पे करना होता है, तो वो सारी कंपनीज की प्राइस गिरती है। एयर इंडिया को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है फॉरेक्स रेट वेरिएशन के लिए, के चक्कर में। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, और काफी आपको अच्छा लगेगा वो कॉन्सेप्ट। आज का जो हमने केस स्टडी समझा उसके ऊपर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि आप हमेशा ध्यान रखें और हमेशा आपको काम आएगा। हालांकि एसएफएम में ये बात हम पूरा और समझाते हैं आपको, ठीक है। तो फोर्थ में अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इंफोसिस, बीपीसीएल, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट लिखना चाहें तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर डॉलर इंक्रीज करता है और इसका मतलब है रुपी फॉल करता है, तो किसे फायदा होता है? एक्सपोर्टर्स को गेन। लाइक क्या? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ईटीसी। और अगर डॉलर फॉल करता है और
रुपी राइज करता है, डॉलर फॉल करता है और रुपी राइज करता है, तो इंपोर्टर को फायदा होता है, इंपोर्टर गेन, लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो ये फंडा हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के लिए जब भी डॉलर बढ़ता है, डॉलर जब भी राइज करता है, डॉलर जब भी राइज करता है तो इन्फोसिस को फायदा होता है, और डॉलर जब भी फॉल करता है बीपीसीएल को फायदा होता है, एंड वाइसी वर्सा, एंड वाइसी वर्सा। मतलब अगर डॉलर राइज करता है तो इंपोर्टर को नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर हम एक शॉर्ट में चार्ट बनाना चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। ठीक है, डॉलर राइज और रुपी फॉल, डॉलर फॉल और रुपी राइज। फाइन एकदम। तो यहां पर इनको लॉस होगा, इनको गेन होगा, यहां पर इनको गेन होगा और इनको लॉस होगा। तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में आप माहिर बन जाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा इस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, एक केस स्टडी के ऊपर समझाया है, ताकि आपको हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल एंगल भी मिलता रहे। ठीक है, फाइन सर। तो आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क काफी अच्छा समझ में आ चुका है। चलिए सर।